देशभूषण जी, कुलभूषण जी भगवान की, कुंथलगिरी जी सिद्ध क्षेत्र की, प्रथमाचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, संत श्रवणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज की, श्री विशाल सागर जी महाराज की, अष्टानिका महापर्व की, देखिए थोड़ा आप व्यवस्था बनाएंगे, वहां से गैर सोने वाले टीचर जी लोग आप इस साइड जाओ, इस साइड गैर सोने वाला व्यक्ति इधर कोई भी नहीं रहेगा, आप इधर के परिसर में आ जाएं, थोड़ा और टेबलें खिसकाएं, महिला वर्ग थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ओ दिल्ली वाली थोड़ा सा खिसक जाओ आप इधर को, कोई दिक्कत नहीं होगा, खिसक जाओ। हाँ देख लो, देखिए सभी लोग ध्यान देंगे, बड़ा मांगलिक पर्व चल रहा है और इस 8 दिन से पर्व चल रहा है, सभी लोग दूर दूर से आए हैं और इस अष्टानिका पर्व में उस नंदीश्वर द्वीप में जाकर के असंख्यात देवी देवता भगवान की पूजन आराधना करते हैं। कब तक करते हैं? आप आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए पूरे भारत में से जगह जगह से लोग एक दिन के लिए कुंथलगिरी में आए हों, किंतु वो देवी देवता वहाँ पर पूरे 8 दिन से अखंड 1 मिनट को भी वहाँ पूजन रुकती नहीं है, 24 घंटे पूजन चलती है वहाँ पे। सोचो, आप विचार करो, उन देवी देवताओं के पास क्या कमी रहती है। अनेक प्रकार की रिद्धियों को धारण करने वाले होते हैं, बहुत बड़ा वैभव उनके पास होता है, फिर इतनी 24 घंटे भगवान की पूजन क्यों करते हैं? कभी विचार किया क्यों करते हैं भगवान की पूजन? क्योंकि इस भगवान की पूजन करने से ही हमारे कर्म कटते हैं। भगवान की जब हम पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, इन भगवान की हम भक्ति करते हैं, तो क्या होता है इस बात को समझना है और इस बात को समझ करके आज की शांति धारा आपको करना है। क्यों? क्या होता है, हम जब भगवान की पूजन करते हैं तो हमारे जो पूर्व के बने हुए कर्म होते हैं, वो हमारे कर्म भगवान की पूजन भक्ति करने से अगर हम बहुत भावों से करते हैं तो कहते हैं निरत्ति निकाचित जैसे कर्म भी श्रावक के भगवान की भक्ति करने से, पूजन करने से कटते हैं। और जो हमारे पूर्व में बने हुए मोटे मोटे कर्म हैं, बड़े बड़े कर्म हैं, कोई ऐसे भी कर्म होते हैं इतने पावरफुल होते हैं, तो वो हमारे ढीले पड़ जाते हैं। थोड़ा वो पूर्व में बंधे हुए पाप कर्म कट भी जाते हैं, और कुछ बहुत मोटे होते हैं जिनका फल भोगना ही पड़ता है ना, तो वो थोड़े से पावर उनका कम हो जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं कि वो उदय में आएंगे, अपना फल देंगे ही। और जिस समय आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, जैसे अभी यहाँ पर बैठे हुए हो, तो आपका सातिशय पुण्य बंधेगा और पाप कर्म तो यहाँ पर बंधेगा ही नहीं। ऐसी इस भगवान की भक्ति करने की महिमा होती है। आप सभी लोग दूर दूर से आए हैं और सिद्ध क्षेत्र पर आए हैं, ऐसे भगवान का अभिषेक करने, आज शांति धारा करने आप जा रहे हैं, जिन्होंने महान उपसर्ग को सहन किया है। ये बीच में भगवान जो देख रहे हैं ना आप, देशभूषण जी, कुलभूषण जी, इन्होंने भयंकर उपसर्ग को सहन करके इसी क्षेत्र पर और केवल ज्ञान को प्राप्त किया, फिर इसी क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे देख रहे हैं आप, दोनों कैसे हैं, हट्टे कट्टे दिख रहे हैं ना, अच्छे। ये राजकुमार थे, दोनों सामान्य व्यक्ति नहीं थे, राजा के राजकुमार थे, और बहुत इन्होंने तपस्या यहाँ पर की, बाल ब्रह्मचारी रहे। ऐसे भगवान की भक्ति करने का अवसर आपके सामने है।
वह भी अष्टानिका पर्व में। इस अष्टानिका पर्व जो होता है ना, इसकी विशेष महत्ता है। और उसका आज दिन कौन सा है? पूर्णिमा है। आज जो भी आप भावना करोगे वो सब भावना पूर्ण होगी आपकी। ऐसे अष्टानिका पर्व में पूर्णिमा के दिन, वह भी गुरु पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा का इतना महत्व है कि आज के दिन उन इंद्रभूति गौतम गणधर को भगवान महावीर स्वामी साक्षात गुरु के रूप में मिले और हम सबको गौतम गणधर गुरु के रूप में मिल गए, जिनकी बदौलत ही आज ये हम इस धर्म को समझ पा रहे हैं। भगवान की वाणी को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता, और उस समय समझ भी गया हो, आज हम ही समझ पा रहे हैं इस धर्म को। तो ये किसकी देन है? हमें बताइए। आज ये महावीर स्वामी की देन नहीं है। महावीर भगवान ने तो अपनी दिव्य ध्वनि ने उपदेश दे दिया। ये उन गौतम गणधर परमेश्वर की देन है, क्योंकि भगवान लिखते नहीं कोई, भगवान तो सिर्फ सुना देते हैं, बोल देते हैं। उन गौतम गणधर परमेश्वर ने फिर उसको धारण किया, और धारण करके फिर उसको लिपिबद्ध करवाया। यानी बाद में लिपिबद्ध हुआ है, पहले तो परंपरा से एक दूसरे को सुनाते गए धर्म को। तो ऐसे करके उन गौतम गणधर परमेश्वर के मूल, अपन कहते पढ़ते ना, मुख्य कर्ता तो सर्वज्ञ देव ही है, कि तू मुख्य गणधर देवा प्रति गणधर देवा, है ना, ऐसे ये पढ़ते ना मंगलाचरण में। तो फिर उसके बाद ये वाणी हमारे पास उन गुरुओं की बदौलत आई है। जब तक इस संसार में गुरु रहेंगे तब तक ही धर्म रहेगा। तो ये गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर आप सभी लोग आए हैं। आज इसी मंगल भावना के साथ शांति धारा करेंगे, क्योंकि ये शांति धारा अब महाराज जी के मुखारबिंद से होगी। जब महाराज जी के मुखारबिंद से होती है, विधि से होती है। अभी आपने देखा कि अशोक जी ने पूरे विधि विधान से, हम सुनाई पड़ रहा था हमें कि पूरी जो विधि होती है उस विधि से पूरी प्रक्रिया कराई। अब महाराज जी के मुखारबिंद से जब होती है, आपको प्रत्यक्ष घटना बता करके मैं 2 मिनट में आगे अपन अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हम लोग अभी इस पिछले वाले अष्टानिका में, जो इससे पहले वाला अष्टानिका था, उसमें कहाँ थे? हम इचल करंजी में थे। इचल करंजी में अष्टानिका में विधान चल रहा था, और उस विधान के लिए जो संगीतकार आया था, उस संगीतकार को 1 आध दिन के बाद ही नागिन रोग हो गया। यहाँ उसको नागिन बोलते हैं, अपने हरफीस बोलते हैं। जो आचर्षी को हुआ था ना, वही रोग हो गया था। अब वो कहने लगा, महाराज जी हम कैसे क्या करें? तो हम लोग वहाँ पे रोज अभिषेक शांति धारा कराते थे, और उसके लिए महाराज जी विशाल सागर जी महाराज वहाँ उस दिन करा रहे थे शांति धारा, और उन्होंने शांति धारा कराई। और कहा तू चिंता नहीं कर, और उसको गंधोदक लगाना प्रारंभ किया। जैसे उसको गंधोदक लगा, 2-3 दिन में ही, वो महीनों तक रोग नहीं जाता है, 2-3 दिन में पूरा उसका नागिन रोग ठीक हो गया। प्रत्यक्ष घटना है। ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा था। उस छोटे से बच्चे को कोई ऐसी पीड़ा हो रही थी पेट में बहुत ज़्यादा, और उसकी माँ लेकर के आई। उस बच्चे को भी गंधोदक लगाया। 2-3 बार के गंधोदक में उस बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। प्रत्यक्ष घटना है। एक व्यक्ति ऐसे व्हील चेयर पर बैठ करके आते थे, और वहाँ पे विधान हो रहा था। बहुत भावना थी कि महाराज जी हम भी इस विधान में बैठें। जैनी व्यक्ति थे, कोई बढ़ परिवार से थे। महाराज जी कैसे करें? उनकी भावना थी, और उनके लिए महाराज जी ने, हम लोगों ने प्रेरणा दी। कुछ नहीं, देखो इस पूजा में जब दान का पुट लगता है तो इस सोने में सुहागा हो जाता है। आप लोग पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, फ्री में कर लेते हो। क्या करना महाराज जी के अभिषेक शांति धारा में? कुछ पैसा क्यों देना, पैसा क्यों खर्च करना यहाँ पे? ऐसी आपकी भावना हो जाती है। नहीं, पर दान का जब पुट लगता है ना, सोने में सुहागा होता है। आप सुना हो कभी आप लोगों ने, मैना सुंदरी ने जो भगवान की पूजन की थी, वो कैसे की थी? महिलाओं, मैना सुंदरियाँ बताओ। आप पढ़ेंगे श्रीपाद चरित्र में, तो मैना सुंदरी क्या करती थी? मैना सुंदरी राजकुमारी थी, और कोई किसी प्रकार का कोई उसके पास वैभव की कमी नहीं थी। तो जो वो करती थी ना, स्वर्ण मुद्राओं को समर्पित करती थी। आज उसने यदि 1 गुनी की है, तो कल उससे 2 गुनी, 4 गुनी, ऐसे गुणित क्रम से
स्वर्ण मुद्राओं को समर्पण करती थी और भगवान का अभिषेक किया करती, मतलब होता था वहाँ पे जो, तो उसका गंधोदक फिर उन सब सारे के सारे कोड़ियों को लगता था। श्रीपाल और 700 और जो साथ में थे, तो आप सबको पता है कि इस गंधोदक की क्या महिमा होती है। जब किसी गुरु के मुखारबिंद से होता है, विधि से होता है और दान पूर्वक होता है, तो उसकी महिमा अद्भुत होती है। और ऐसा गलित कुष्ठ रोग उस श्रीपाल राजा को हुआ था कि जिसकी दुर्गंध योजनों तक जाती थी। वह श्रीपाल 8 दिन के बाद ही, आज का ही वो दिन है गुरु पूर्णिमा, कि आज के दिन वह श्रीपाल राजा ऐसे भयंकर कुष्ठ रोग से जो ग्रसित था, कंचन जैसी काया को प्राप्त हुआ, कामदेव जैसे रूप को प्राप्त हो गया। मतलब ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, साक्षात घटित घटना है। तो ऐसे उस व्यक्ति को भी प्रेरणा दी, तुम अपनी भावना भाव, कोई ना कोई पात्र बन जाओ। तो उस परिवार ने, अब वो पूजा में तो नहीं बैठ सकता था, प्रथम दिन ही ध्वजारोहण कर दी। 5-6-7 लाख रुपए की बोली लेकर के ध्वजारोहण किया। और जैसे ही शांति धारा हुई, गंधोदक उसको लगा, न जाने ऐसा करिश्मा हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, आपको विश्वास नहीं होगा कि दूसरे दिन से वो व्यक्ति पूजन में आके बैठ गया। पूरे 8 दिन तक पूजन में बैठा। ये भगवान की भक्ति, ये गंधोदक नहीं, ये गंधोदक नहीं है, ध्यान रखना। ये जब इन भगवान के ऊपर धारा हम छोड़ते हैं, विधि पूर्वक छोड़ते हैं, तो ये जो है ना, औषधि का रूप धारण कर लेता है। और जब कोई मुनि महाराज के मुखारबिंद से होता है, तो मुनि महाराज अपनी पूरी ऊर्जा उन शब्दों में देते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति कर देता, कोई पंडित कर देता, कोई सामान्य आप ग्रस्त कर लेते हो। तो एक तो जो संस्कृत में रहती है, संस्कृत में अभिषेक और शांति धारा, इसका उच्चारण ही शुद्ध नहीं होता है। जब उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो उसका पावर कैसे बढ़ेगा, आप समझने का प्रसाद करना। तो फिर महाराज जी करते हैं, शुद्ध विधि से करते हैं। और वो जो अपनी तपस्या करते हैं, आप कर सकते हो। हम लोग कितने बजे उठ जाते हैं? 3 बजे उठ जाते हैं। और 3 बजे उठ करके फिर भले ही आज उपवास था पूज्य वीर सागर जी महाराज, और मैं भी महाराज जी के पास ही अभी अब सौभाग्य प्राप्त हो गया है, तो उन्हीं के पास 16 महीने बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उनके पास ही शयन करते हैं। जैसे संघ में आचार्य जी के पास शयन करते थे ना, तो हमारी आदत है ऐसे महाराज जी के पास शयन करते हैं। तो उनकी ऊर्जा भी लेकर के आए हम, ध्यान रखें यहाँ पे। 3 बजे उठ करके प्रतिक्रमण, फिर सामा 1, फिर 24 भगवान की स्तुति, स्वयंभू, वो पूरी की पूरी साधना जो मुनि महाराज करते हैं, उस साधना का फुट आपको इस शांति धारा में मिलेगा, जो व्यक्ति करेगा, ध्यान रखना। अब जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा उसी को ये अवसर प्राप्त होगा। आज के इस विशेष दिन में होगा। जो लोग भी बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पर 16 के वस्त्रों की व्यवस्था है। आप सब लोग कहाँ से आए हैं? वर्धा से आए हो? अच्छा, वर्धा में महाराज जी का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं लोग। सभी लोग हथकरघा के वस्त्र पहन करके आए हो, है ना? हथकरघा के वस्त्र पहने हो। हमने कि कौन सा मंडल आ गया है, कहाँ से आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है, देख करके मन प्रसन्न हो गया वर्धा वालों को। अब जो भी देखो, ये आप 16 वाली महिलाएं बात हमारी मान नहीं रही, सुन नहीं रही हैं। आप इधर को बैठो, सब इधर बैठो, इस साइड। और लोग 16 में आ रहे हैं, वो कहाँ बैठेंगे? आप थोड़ा सा इधर को बैठ जाएं। और माड़े टालो माड़े भैया, आप ऐसे क्यों बैठे हो इस ड्रेस में? अरे धोती दुपट्टा पहन करके आओ। और लोग आ रहे हैं, देखो वहाँ पर आज विशेष पर्व का दिन है। बल्कि अब कमेटी वालों को थोड़ा विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। विशेष दिनों में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 16 वाले ही आएंगे और पुरुष वर्ग ही आएंगे। महिलाओं की व्यवस्था आपको बाहर बनाना पड़ेगी, नहीं तो कैसे क्या काम चलेगा, है ना? तो देखो, ऐसा महान महान आज का पर्व है, विशेष दिन है। और ऐसे विशेष दिन में गुरु मुख से आपको शांति धारा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वर्धा वालों ने भी इसका अनुभव प्राप्त किया होगा। महाराज जी कितने दिन रुके वहाँ पर? 22 दिन रुके हुए हैं। और उनके मुखारबिंद से वहाँ पे अपने शांति धारा सुनी होगी, की होगी, उसका अनुभव आपको होगा। और भी सब जगह से, बहुत सारे जगह से, पुणे से भी
और दूर दूर से भी लोग आज आ रहे हैं, अभी कुछ आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो भी आ जाएं, कोई भी व्यक्ति चूक ना जाए, जो यहाँ पर आने वाला है वो भी आ जाए। तो अंकित भैया आप भी यहाँ पर नहीं है? देखो अशोक जी, ये व्यवस्था आपको समझना पड़ेगी। नहीं तो गलत बात है ये, आप इसको व्यवस्था को समझें, ये इस कमेटी को थोड़ा जागना पड़ेगा। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, भावना लेकर के आ रहे हैं, तो ये व्यवस्था तो आपको बनाना पड़ेगी। इसका पूरा का पूरा, ये जो लोग अभिषेक यहाँ पे अब नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी भावनाएं हैं, इसका श्रेय किसको जाएगा? पूरा कमेटी को जाएगा। कमेटी ध्यान से सुन ले, आपको व्यवस्था बनाना पड़ेगी। ये कौन से मुनि महाराज, ये तो सोचो पहले। ऐसे निर्यापक ऋषि वीर सागर जी महाराज ऐसे महाराज है, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज से भारत की राजधानी दिल्ली भेजा तो ऋषि वीर सागर जी महाराज को भेजा। ये पूरे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, तो पूरे भारत से लोग यहाँ पर आएंगे और आपको व्यवस्थित करना पड़ेगी, नहीं तो फिर, है ना? हाँ, और मैं तो ये कह रहा हूं, जैसे सुंदर वस्त्रों में ये लोग बैठे हैं ना, ऐसे ही ड्रेस, पूरी हथकरघा की ड्रेस यहाँ स्टेज पे अब होना चाहिए कि सब लोग एक सी ड्रेस पहन करके यहाँ पे भगवान की भक्ति करें। ठीक है? तो अगर वहां पे नीचे हो तो आप बुलाइए। देखो ये थोड़ी व्यवस्था आपको बनाना पड़ेगी। देखिए ऐसी इस भक्ति की महिमा है, गजब की महिमा है। दिल्ली वाले भी इससे परिचित हैं, पुणे वाले भी इससे परिचित हैं, और वर्धा वाले भी परिचित हैं, और सांगली वाले भी परिचित हैं। जहाँ जहाँ ये मुनि संघ जाता है परम पूज्य निर्यापक मुनि वीर सागर जी महाराज का, वहाँ ये शांति धारा की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और शांति धारा जब होती है ना, उसके अतिशय घटित होते हैं, तो लोग इसके लिए लालायित हैं। यहाँ पर सभी जगह से लोग ऐसे आते हैं कि मुनि मुख से शांति धारा सुनने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि इसका चमत्कार है ही ऐसा। ये गजब का चमत्कार है। जब हम लोग कोरोना के समय में दिल्ली के पास बड़ा गांव में थे ना, हमारे पास 100 नाम आते थे। समझ रहे ना आप बात को? तो ऐसी शांति धारा की महिमा है। आज के इस महान दिन पर कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो यह अवसर प्राप्त करेगा। जल्दी से अपन पात्र का चयन करते हैं और प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। ठीक है? जो व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा वही देशभूषण कुलभूषण जी भगवान का अभिषेक करने का आज गुरु पूर्णिमा पर इस भावना से करेंगे। देखो कल पूरे 2.5 द्वीप में जहाँ जहाँ भी मुनि महाराज हैं, इस भारत में भी, ऐरावत में भी और 5 विदेश क्षेत्र में सबकी स्थापना चातुर्मास की हो गई है। कुछ मुनि महाराज तो ऐसे रहेंगे जो पूरे 4 महीने तक साधना करेंगे, आहार को भी नहीं उठेंगे, 4 महीने का उपवास को लेकर के बैठ गए बहुत सारे मुनि महाराज। तो उन सभी मुनि महाराजों की साधना बहुत अच्छे से हो। सब गुरु महाराज जहाँ जहाँ भी इस 2.5 द्वीप में विराजमान हैं, वह सभी गुरु महाराजों की साधना अच्छी हो। इस कुंतलगिरी क्षेत्र पर जो परम पूज्य निर्यापक मुनि वीर सागर जी महाराज अपने विशाल संघ के साथ यहाँ पे 6 मुनि महाराज और 5 छुल्लक महाराज के साथ चातुर्मास करने जा रहे हैं। कल स्थापना हम महाराज जी की तो हो गई, अब आप सबको की 20 तारीख को होने वाली है। तो वह 20 तारीख का जो कलशारोहण कलश स्थापना होने वाला है और यह पूरा चातुर्मास होने वाला है। ऐसी मंगल भावना से आज कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली शांति धारा करे कि इस कुंतलगिरी क्षेत्र पर एक इतिहास इस वर्ष रचना चाहिए, है ना? तो देखते हैं कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो मुनि मुख से उस शांति धारा को करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। उससे पहले प्रथम अभिषेक, हाँ, जो भी पात्र चयन होना है अशोक जी कर लें। माइक कल से मंगा था दूसरा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं भं मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते ओते श्रीमते पवित्र तर्जनेन जिन्हों से चाहे थी तीर्थोत्तम वही नहीं रही। हाँ, 4 लोग पहुंच जाए, जिन्होंने 4 लोग विशेष लोग हैं।
4 कलश वाले वो लोग पहुंच जाएं। तीर्थोत्तम, हाँ पहुंच जाएं। तीर्थोत्तम वै नीरई क्षीर वारिधि रूप कई स्लपयामी सुजन्मात्माम जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। पहुंचे जल्दी से। और शांति धारा का वैसे जिन्होंने प्राप्त किया वो भी अभिषेक कर लें, बीरेन जी और हमारे नीमच वाले। हाँ 1 मिनट, चलो। ओम ह्रीं विश्वादि वीरांता जलस्वप्यामीति स्वाहा। 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 कर ले, जल्दी से कर लें। 3 साथी धारा की झारी तैयार कर लें। 4 कलश वाले जल्दी से करें। चलो एक और विशेष मंत्र बोलते हैं जब तक। सकल भुवननाथम तमंजनेन्द्रम सुरेन्द्रई रवि सविधिमाप्तम स्नात कवस्नापयामा यदवि सोनवाराम बिंदुरोकोपि नाम लक्ष्मी। देखो इस तरीके से करेंगे। ये ऑनलाइन भी चल रही है शांति धारा, दुनिया के लोग भी यहाँ कुंतलगिरी में भगवान देशभूषण कुलचंद जी का अभिषेक हो रहा है वो देख रहे हैं, और प्रतिदिन यहाँ पर अभिषेक होता है। तो इसी तरीके से करेंगे कि जो देखने वाले भी देख सकें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिं झिं छिं छिं ब्रम ब्रम बिम बिम हम सम झिं छिं हम सा सम बम यह सा शाम छीं छूं छौं 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 छम छा छीं राम ह्रीं ह्रीं रा ह्रीं राम ह्रीं नवर्तोगते श्रीमते ठाठा वीरच्छांतिवंशाभिषेकम करोमीति स्वाहा। चलिए, हाँ शांति धारा। शांति धारा का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है वो पहुंच जाएं। इसमें शांति धारा काम दिया। कोई दूसरी पुस्तक देना भाई, वो वाली उठाना। सिर्फ शांति धारा वाले ही रहेंगे वहां पर, बाकी सभी शांति से बैठ करके इसका श्रवण करेंगे और अपनी विशुद्धि को बढ़ाएंगे कि हमें भी अवसर आए, मुनि मुख से हमें भी शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हो। क्यों भैया, इसमें जो आपने ये लिखा है नाम, किसने लिखा है? इसमें झारी नहीं लिखी, आपने झारी लिखो कि इन्होंने झारी प्रदान की है। हाँ, अरे भूल जाएंगे फिर कुछ भी। हाँ, और ये क्या लिखा? क्यों क्यों भैया? अरे अशोक जी, ये क्या लिखा है इसमें? इनकी क्या ये किसने लिखा है? कुछ भी तो आप बोले। शेखारी देशभूषण जी, कुलभूषण जी भगवान की। क्या है मुकेश जी, लेट हो गए? आज रुके हो ना? कल करेंगे ना, कल करना, आराम से कल करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते उगते श्रीमते। ओम ह्रीं क्लौं श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान मोतीलाल जी, वीरेंद्र कुमार जी, ऋतु रिद्धि, वासु, ईशान जैन, मॉडल टाउन दिल्ली निवासना, श्रीमान दीपक जी जैन, यमुना विहार दिल्ली निवासना, समझ परिवारा, श्रीमान प्रशांत जी फुलसुले, समझ परिवारा,
श्री संकल्प जैन, संजय जी जैन, बरखा जैन, सीमा जैन, अभिनंदन जैन, निर्मला जैन, राजेश जी जैन, सिद्धि जैन, ऋषभ जैन, दिल्ली निवासना समस्त परिवारा, श्री राजेश जी परसोपुरे वर्धा, सुभाष बजाज जी वर्धा, अमोल जैन पुणे निवासी, पुखराज मित्तल जी नीमच निवासी, रेणु जी मित्तल समस्त परिवारा, अनिल जी, हंसा जी, आदिश वज क्या और क्या तिलका देवी जी नीमच कोटा निवासना, मनमोहन जी, लाड देवी, चमन लाल जी, बंटी ज्योति, टीना गर्वित, कृति सनय समस्त परिवारा, सर्वेषां उपस्थित भवजनानां पापम खंडय खंडय, जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय, ओम नमो अरहन झम जुईम छीम हम सम झम बम वह य पह हा छाम छीम छूम छेम छैम छोम छौम छम छ श्रीम राम ह्रीम ह्रूम रैम रैम रोम रोम रम ह्रा द्राम दीम द्रावय देवय नमो रते वते श्रीमते ठा ठा साध्या करती नाम श्रावक सेठी, श्रीमान मोतीलाल जी, वीरेंद्र कुमार जी, रीतु रिद्धिमा, बासु ईशान जैन, दीपक जी जैन, मॉडल टाउन दिल्ली निवासना समस्त परिवारा, श्रीमान संकल्प जैन, संजय जैन, बरखा जैन, सीमा अभिनंदन जैन, निर्मला जैन, राजेश जैन, सिद्धि जैन, ऋषभ जैन समस्त परिवारा, श्रीमान आनंद जी, हंसा जैन, आदित्य जी वज, तिलका देवी कोटा निवासना, मनमोहन जी, लाड देवी, चमनलाल जी, बंटी ज्योति, टीना गर्वित, कृति सनय समस्त परिवारा, श्री प्रशांत जी, गुरसुले जी, राजेश जी, परसुरे जी वर्धा, सुभाष बजाज जी वर्धा, अमोल जैन, वीरेंद्र कुमार जी, पुखराज जी मित्तल नीमच निवासना समस्त परिवार, रेणु जी मित्तल सर्वेषां उपस्थितजनानां श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांतिमस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। सब पूरे भारत वर्ष में 2.5 द्वीप मध्य जहाँ जहाँ भी मुनिराजों का कल का उपवास है, सबकी पालना आज सानंद संपन्न हो। यह कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरस परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बदायु आलोक ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशरंतु भगवंता सर्वज्ञा परमंगल नामधेया सर्वेषां यामुच्च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुच्च सिद्धिं प्रेक्षन्तु नः। ओम नमो रते भगते श्रीमते श्रीमद् पार्षि शंकराय श्रीमद् रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये विवाहमंडन वंदिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समावषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय सर्व चतुर्गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रिलोक वसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि सर्व विनाशनाय घाति कर्म शंकराय अजुराय अभवाय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज संघर्ष परम पूर्ण नूतन आचार्य 180 समय सागर जी महाराज परम पूज निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज मुंशी विशाल सागर जी महाराज मुंशी उत्कृष्ट सागर जी महाराज नमित सागर जी भास्कर सागर जी महाराज सर्वेशा शुद्धगणानाम मंथन सागर जी मनन सागर जी विचार सागर जी मगन सागर जी विरल सागर जी महाराज सभी की पालना आज आनंद संपन्न हो। इस मंगल भावना के साथ मुनिषी उत्कृष्ट सागर जी महाराज की अंतराय और उपवास की दोनों की पालना सानंद संपन्न हो। इस मंगल भावना के साथ आज के साथीदा करते नाम श्रावक से श्रीमान मोतीलाल जी वीरेंद्र कुमार जी जैन रिद्धि रिद्धिमा वासु ईशांत रिद्धिमा दीपक जी जैन यमुना विहार निर्मासना परिवारा श्री संकल्प जैन संजय जैन बरखा जैन सीमा जैन अभिनंदन जैन निर्मला जैन राजेश जैन सिद्धि जैन ऋषभ जैन समस्त परिवारा दिल्ली निवासना अनिल जी हंसा जी आदिश वज तिलका देवी कोटा निवासना मनमोहन जी लकवी लाड देवी जी चमन बंटी ज्योति टीना गर्वेद कृति सनय समस्त परिवारा पुखराज जी मित्र निवासना समस्त परिवारा अमोल जैन जी पुणे निवासना समस्त परिवारा सुभाष बजाज जी वर्धा निवासना समस्त परिवारा राजेश परसुरे वर्धा निवास समस्त परिवारा प्रशांत फुल सुले जी समस्त परिवारा सर्वेषां उपस्थित भव्यजनानां व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु।
श्री जिनावी से पूजन प्रसादात सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम। ओम नमो रते भक्ति पक्षिणा श्री दोष क्रमशाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांति कराए सब विघ्न प्रणाशनाय रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर शुद्धोपद्रव विनाशनाय हरि शांति कराए। ओम राम ह्रीं रूम रोम रास यौसा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांति कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु सर्वेषां कामं प्रति कामं वदि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्ववृश्चिक सिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाघातं प्रघातं च सर्वसुरोगं पुक्षिरोगं अक्षिरोगं अस्थरोगं जरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजास गोमेधाजमारीं सर्वसस्य धान वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फल मारीं सर्वराष्ट्रीय मारीं सर्वक्रूरवेता साकिंडाग्निमयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस मारीं सर्वेषां अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जनकृतान मंत्र तन दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर संयोगनिक दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विस्मयानि सर्व स्थावर जंगम वृष्टि सर्पादिक दोषान सर्व सिंह अष्टापदादिक दोषान पर शत्रुकृत मानव उच्चाटन विदेशन मन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवृक्कं सत्यजोगल सौर वीर शांति पूरय पूरय सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्व राजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंटो द्रोणमुख समानानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखं तिषु लोकेषु व्याधिर्विसन्वर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं सुस्थितिर्विधि शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म सिद्धवायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरस्य उषा अनाहत हम सब शांति कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैर्यागे त्वासु नल्पम धीरं वीरं गवीरं निरुपमपनयत्वा तनोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं रिद्धिं समृद्धिं प्रदुतने स्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं निरुजितामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपादक न सामान्य तपोधनानां नेतोऽस्ति राष्ट्रोऽस्ति पुरोऽस्ति राज्ञः करो। देखिए कल वीर शासन जयंती है और कल यहाँ पर विशेष 64 रिद्धि मंत्रों से और अतिशयकारी शांति धारा को यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। यहाँ पर होगी, सभी लोग समय पर उपस्थित रहेंगे। ठीक 7:30 बजे प्रारंभ हो जाता है ना, तो कल रहेंगे। और अब सभी लोग बाहर आ जाएं, क्रमशः जो लोग भी यहाँ पर हैं क्रमशः शांति से सभी लोग अभिषेक करेंगे और विधिवत ये विधि संपन्न